मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। मौलाना सांसद डिंपल यादव पर की थी अभद्र टिप्पणी। जालौन में पुलिस की ज्यादती पर कोर्ट की सख्ती। पूर्व सैनिक से मारपीट के मामले में मुंशी दोषी करार। अदालत ने सुनाई 6 महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना। कुशीनगर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी तालाब की भूमि पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती। न्यायालय के आदेश पर चला पंजा। बदायूं में पति पत्नी के झगड़े में दादी की मौत। घटना के बाद बहू ने भी फंदा लगाकर दी जान। थाना बिलसी के ग्राम नगला डल्लू का मामला। नमस्कार, इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा सांसद डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा में आक्रोश का माहौल है। और इसी कड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में महिला मोर्चा के सदस्यों ने मौलाना के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से साड़ी भारतीय महिलाओं का पारंपरिक परिधान है, ऐसे में मौलाना का सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करना सीधे तौर पर हिंदू भावनाओं पर आघात है। भले ही डिंपल यादव दूसरे दल की है और भाजपा की उनसे मानसिकता नहीं मिलती है, लेकिन भारतीय महिला होने के नाते महिला मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। विरोध प्रदर्शन के बाद महिला मोर्चा के सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को सौंपा। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित भी मौजूद रहे। वहीं जिलाधिकारी ने ऐसे संवेदनशील मामलों में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन दिया गया है महिलाओं के सम्मान के लिए, जो माननीय मस्जिद उसमें जाके मौलाना ने अपनी नम्रता पूर्वक साड़ी कुछ नहीं कहा था। उस साड़ी मानते हैं कि डिंपल यादव हमारी दोस्ती नहीं है, पर महिलाओं का सम्मान, एक महिला का सम्मान साड़ी के लिए, जो हमारी साड़ी संस्कृति में है, उसमें उस साड़ी के लिए उन्होंने टिप्पणी की है। अगर इस सम्मान हमारी नहीं हुई तो हम सब महिला मोर्चा मिलकर सड़कों पर। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मस्जिद में बैठक की थी डिंपल जी के साथ। उसके बाद एक मौलाना ने डिबेट में साड़ी के परिधान में डिंपल जी के लिए जो अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की थी। निश्चित तौर पे वो अलग दल में काम करती है, लेकिन वो एक भारतीय महिला है। भारतीय महिला होने के नाते उस मौलाना ने सारे महिला समाज को अभद्र टिप्पणी करने का काम किया था। उस नाते आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा के पदाधिकारी, जिले के मेन पार्टी के पदाधिकारी, सब लोग मिलकर के डीएम को ज्ञापन देने आए थे कि उस मौलाना के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की। यूपी के कुशीनगर से खबर है, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चलाया गया। अवैध निर्माण किए हुए 6 पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस फोर्स मौके पर इसी दौरान मौजूद रहे। न्यायालय के आदेश पर तहसील प्रशासन ने ये बुलडोजर चलवाया है और हाटा तहसील के अंतर्गत ग्राम नहनहू मुंडेरा का ये मामला है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था, जिन्हें पक्के मकानों को अब ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस फोर्स भी इस दौरान मौके पर मौजूद रही। तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में
बुलडोजर चलवाया गया है और अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला है। और चूंकि अवैध कब्जे पर प्रशासनिक तौर पर बुलडोजर चलाया गया, चूंकि सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था और 6 पक्के मकान इस अवैध निर्माण के तहत बनाए गए थे, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस फोर्स भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। चूंकि कोर्ट के आदेश पर तहसील के प्रशासन ने ये बुलडोजर चलवाया है और अवैध निर्माण किए हुए करीब 6 ऐसे पक्के मकान थे जिन्हें चिन्हित किया गया और साथ ही साथ सरकारी तालाब की भूमि पर बने हुए ये 6 अवैध जो निर्माण किए गए पक्के मकान हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज इन्हें कर दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इस सरकारी तालाब की भूमि पर बने हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कदौरा थाना परिसर से है, जहां पर पूर्व सैनिक श्रीधर के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने थाने के मुंशी कप्तान सिंह को 6 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला 2013 का है, जब श्रीधर अपने चाचा के साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर के थाने पहुंचे थे। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की, जिससे उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई और 900 रुपए भी छीन लिए गए। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद में विशेष न्यायाधीश डॉक्टर अवनीश कुमार ने कप्तान सिंह को दोषी करार दिया और ये फैसला पुलिस की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये डकैती कोर्ट से मूल्यवान 7 लोगों के खिलाफ परवाह दाखिल किया गया था सन 2012 में। कांस्टेबल थे कप्तान सिंह, कांस्टेबल अमृतपाल सिंह, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल टेनिस अखिलेश कुमार, होमगार्ड मनोज कुमार, कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल रामकृष्ण। ये थाना कदौरा की घटना है। जो परवादी था श्रीधर, वो एक फोर्स से रिटायरमेंट था। उसके चाचा के संग में कैजुअलिटी हो गई थी, तो चाचा की शिकायत करने थाने गया था। तो पुलिस वालों ने इसकी कोई मदद नहीं की थी, कोई रिपोर्ट नहीं की थी। जब इसने कहा कि नहीं भाई ये तो गलत कर रहे हैं पुलिस वाले, हमारी मौके पर लगना चाहिए, तो सभी पुलिस वालों ने उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की थी, बदतमीजी की थी, लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दिया था। इसका परवाह माननीय न्यायालय डकैती साहब के यहाँ दाखिल किया गया है, जिसमें 7 लोगों के अलावा कांस्टेबल कप्तान सिंह जो मुंशी थे, उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा 323, 504, 506 और 384 में तलब किया गया था। तलब करने के बाद काफ़ी देर मुकदमेबाजी चलने के बाद माननीय डकैती साहब ने आज उन्हें सजा उनके खिलाफ। बताइए उससे खबर है, पति पत्नी के झगड़े में दादी सास की मौत हो गई और इस झगड़े में दादी गंगा की धक्का लगने से मौत हुई। घटना के बाद में बहू सपना ने भी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। थाना बिलसी के ग्राम नकला जल्लू का ये मामला है, जहां पर पति पत्नी के आपसी झगड़े में दादी सास की मौत हो जाती है और इस झगड़े में दादी गंगा उनकी धक्का लगने से मौत हो गई है। और जैसे ये घटना हुई, दादी सास की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बहू सपना ने भी फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या बहू ने कर ली। फिलहाल पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है और थाना बिलसी के ग्राम नकला जल्लू का ये मामला है। मामला उनमें दोनों बच्चों में लड़ाई हुई थी साहब। कौन बच्चों में? लड़का हमारे बहू। किस बात को लेकर लड़ाई होती? ये आपस में झगड़ा होता था, पैसे वाला ही झगड़ा है। पैसा दो तो साहब पैसा भी दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए उसे, उन्हें खर्च कर तू आराम से। फिर क्या हुआ? फिर हमारी माँ उन्होंने झगड़ा, वो तो साहब बराबर मारपीट करती थी, मतलब लड़का से। अगर ये लड़का झापड़ मारते हो भी 4 झापड़ मारनी, ये समझ। तो हमारी माँ बचाने को आई, उनको मतलब बचाने में। क्या नाम माँ का है? गंगा देवी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बचाने आई साहब उनको, मतलब हमारी बहू कोई मुक्त बुलाओ उनका जाओ, मतलब
एक 2 घंटा बाद अच्छा माँ मथुरा के टेंटी गांव कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घरेलू कलह से परेशान होकर के व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली। दरअसल पति पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। गुरुवार को विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर के तमंचे से पत्नी के पेट में गोली मार दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पत्नी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार करके खुद आत्महत्या कर ली और पत्नी गंभीर हालत में है, जिसका उपचार चल रहा है। अस्पताल में वो भर्ती है और पति ने खुद को भी गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुट गई है। ये मेरा भाई है छोटा, अलग रहता है मुझसे। पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया है और झगड़ा होने पे इतना विवाद हो गया कि इसने अपने पहले तो पत्नी को मारी गोली, उसके पेट में होके पार गई है, फिर से अपने सिर में मार ली, इसके सिर में होके पार हो गई। फिर तो हम मथुरा लेके आए, रास्ते में एक्सपायर हो गया भाई। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में कटरा बाईपास पर बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार टैंकर और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत में डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। हादसे में डीसीएम में सवार सूरज कुमार का दाहिना पैर कट गया, जबकि चालक हेमंत यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को तत्काल सीएचसी इकोना पहुंचाया गया। डॉक्टर ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है और वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है। टैंकर और डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हो जाती है और इसी दौरान डीसीएम वाहन के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ जाते हैं। फिलहाल वाहन चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार जारी है। जनपद में फर्जी तरीके से बनाए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला याद तो होगा आपको, जब कई हजार जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बना दिए गए थे। ऐसा ही मामला अब उन्नाव से आया है। यहाँ पर 2 गांव से लगभग 6000 जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बना दिए गए। खास बात यह है कि जिस गांव में 58,093 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए, उसकी जनसंख्या ही केवल 5200 है। ये सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र केवल 6 महीने में ही बनाए गए। इसका खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय ने उन्नाव डीएम को पत्र लिखकर इस पर संदेह जाहिर किया। फिलहाल डीएम ने जांच बिठा दी है, लेकिन एक और एंगल इसमें सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी वेबसाइट या फिर वेबसाइट हैक करके ये जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और यहाँ पर केवल उन्नाव के ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए, अन्य जनपदों और अन्य प्रदेश के लोगों के भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। हसनगंज की ग्राम पंचायत निमादपुर का ये मामला है। जहां पर ग्राम पंचायत में अधिक संख्या में जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं और ये पोर्टल की जांच में देखने पे ज्ञात हुआ है कि यहाँ पर औसत से अधिक बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी हैं। जैसे निमादपुर में 5893 प्रमाण पत्र जारी हैं गत 6 महीने की अवधि में और मकूर में 320। तो इसका हम लोगों ने जांच कराया तो ये प्रकाश में आया है कि जो ग्राम पंचायत की आईडी अधिकृत आईडी है जिससे हमारे सचिव लोग जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उस आईडी के अलावा कुछ अन्य आईडी भी कार्य कर रही हैं जिससे प्रमाण पत्र जारी हो। खबर मथुरा से है, जहां पर जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग के निर्देशन में रक्षाबंधन को कारागार में हर्षोल्लास से मनाए जाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला कारागृह में महिला बंदी इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं। लौकी, तरबूज, खरबूज आदि बीजों को राखियों के ऊपर लगा करके इन राखियों का निर्माण किया जा रहा है। खजानी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बंदियों को जापानीज तकनीक से क्रोशिया की मदद से राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रक्षाबंधन के बाद राखी के बीज गमले में लगाए जा सकेंगे। इस प्रकार कारागार के बंदी इको फ्रेंडली तरीके से इस त्योहार को मनाने का संदेश समाज को दे रहे हैं। कारागार में प्रतिदिन लगभग 200 राखियां बनाई जा रही हैं। इनकी बिक्री के लिए कारागार के बाहर स्टॉल भी लगाई जाएगी।
बिजनौर से खबर है। पुराना गांव में ग्रामीणों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। युवकों को बचाने गई पुलिस से ग्रामीणों की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए दोनों युवकों को बचा लिया। बुधवार को गांव में पति पत्नी की हत्या हो गई थी और ग्रामीणों का ये आरोप है कि दोनों युवकों ने ही ये हत्या की थी। पुलिस से ग्रामीणों की धक्का मुक्की हो जाती है और पुराना गाँव में ग्रामीणों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। युवकों को बचाने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस बीच में पुलिस से ग्रामीणों की धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिसके बाद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करके दोनों युवकों को बचा लिया। चूंकि बुधवार को गांव में पति पत्नी की हत्या हो गई थी और ग्रामीणों ने आरोप इन दोनों युवकों पर हत्या का लगाया। नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना में यहाँ के ग्रामीणों ने, जिसमें भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल थी, शक के आधार पर चोर समझकर 2 युवकों को पकड़कर उनके साथ पिटाई करी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने उन दोनों युवकों को, जिनकी पिटाई की गई थी ग्रामीणों द्वारा, अपनी अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा में लेने के पश्चात ग्रामीणों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जाम लगाकर पुलिस की गाड़ी को रोका गया। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मनोहरवाली कट पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हरिद्वार से पैदल गंगा जल लेकर के वापस आ रहे कांवड़ियों को एक बाइक सवार युवक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में मुरादाबाद जनपद के थाना डिलारी क्षेत्र के गांव धारा नगला निवासी 20 वर्षीय सुमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य कांवड़िया सत्यवीर और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रात 10:15 बजे के करीब हुई, जब कांवड़िए हरिद्वार से पैदल जल लेकर के अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही वे मनोहरवाली कट के नजदीक पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। आज जनपद मुरादाबाद के 3 कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, वो थाना अफजलगढ़ के मनोहरवाली कट के पास गुजर रहे थे, तो पीछे से एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिसमें एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसे CSC अफजलगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसके डेड बॉडी को पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम हेतु बिजनौर भेज दिया गया है। जिस मोटरसाइकिल से टक्कर लगी है वो मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल है, उसको भी उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं डॉक्टर मोहित कुमार, CSC अफजलगढ़। हमारे यहाँ पे लगभग 10:20 पे 2 कांवड़िया लेके आ रहे थे एक्सीडेंट के केस में, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा घायल है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम सुमित सन ऑफ चुन्नू 19 साल, और जो घायल है उनका नाम है सतवीर सन ऑफ प्रेम सिंह। खबर उन्नाव से है, जहां पर कचहरी पुल पर बुधवार की रात एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार महिंद्रा कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक उछलकर के पुल से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार बहुत ही तेज रफ्तार में थी। कार ने संतुलन खोते हुए बाइक को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पुल की रेलिंग से भी टकराई। आशु पुल के ऊपर से नीचे गिर गया और गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने कार को रोक लिया। कार पर विधानसभा का पास भी लगा मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाहन किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है। साथ ही कार के अंदर शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कोतवाली प्रभारी अवनीश सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज और लोगों की मदद से जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से खबर है। छात्रा की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने गंगा बैराज चौक के पास में जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस जाब्ता
तैनात है और स्कूल से घर जा रही 10वीं की छात्रा को तेज रफ्तार क्रेन ने कुचल दिया था, जिसके बाद परिजन काफी ज्यादा यहां पर नाराज दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में छात्रा की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है और परिजन अपने परिवारजनों के साथ में सड़कों पर आ गए और जाम उन्होंने लगा दिया। सैकड़ों ग्रामीणों ने गंगा बैराज चौक के पास में ये जाम लगा दिया है और स्थिति अनकंट्रोल रही है। भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान बड़ा बवाल हो गया। दरअसल ARTO राजेश कुमार वर्मा की टीम चिड़िया सलेमपुर टोल पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान ईंटों से भरे हुए एक ओवरलोड ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया, जिसे छुड़ाने के लिए कुछ ही दबंगों ने टीम पर हमला बोल दिया और सिपाहियों के साथ मारपीट की। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।